अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से मैं हाजिर हूँ, आपका टीचर अजीज़ुल्लाह ताज। आज लेक्चर नंबर है 6, जिसका टाइटल है फाइल कमांड्स। इसमें हम सीखेंगे कि फ़ाइल को सेव कैसे करेंगे, ओपन कैसे करेंगे, क्लोज़ कैसे करेंगे, और एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में हम मूव कैसे करेंगे। फ़ाइल को क्लोजिंग के और सॉफ्टवेयर की क्लोजिंग में क्या फ़र्क है, उसकी क्या कमांड्स हैं, तो इसको आज हम कवर अप करेंगे। पहली कमांड है Ctrl+S। जिस तरह दुनिया के हर सॉफ्टवेयर में फ़ाइल को सेव करने की यही कमांड है, तो इंक पेज में भी फ़ाइल को सेव करने की यही कमांड है। तो फ़ाइल को सेव करने की कमांड है Ctrl+S। आप कोई भी फाइल बनाते हैं, Ctrl+Enter, कुछ भी लिखते हैं आप। ऐसे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान का माशी निज़ाम। अब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। अब मैंने इस फाइल को सेव करना है, तो कुछ लोग माउस से करते हैं, ये फाइल के मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है सेव, तो यहाँ से भी है, लेकिन इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है, Ctrl+S। तो Ctrl+S आप लोगों ने करना है, कंट्रोल के साथ S प्रेस करना है, कंट्रोल प्रेस रखना है, साथ ही S प्रेस करना है, कंट्रोल को छोड़ना नहीं है, कंट्रोल और S नहीं करना आपने, कंट्रोल प्रेस रखना है, होल्ड रखना है, साथ S करना है। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ कहीं पर भी, तो जब हम Ctrl+S की कमांड हम अप्लाई करते हैं, Ctrl+S, तो इसमें आपने दो बातों का ख्याल लाजमी रखना है कि एक सेव इन, कि आप फाइल कहाँ सेव कर रहे हो, और दूसरा कि फाइल का नाम आप क्या दे रहे हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो देखते नहीं है कौन सी जगह है, बस फाइल का नाम दे देते हैं, सेव कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं कि फाइल सेव हो गई। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि फाइल आपने कहाँ सेव की है, तो वो कहते हैं ये तो नहीं पता, बस कंप्यूटर में ही सेव की है, कहीं ना कहीं पड़ी होगी, फिर हम ढूंढते फिरेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लोकेशन तो बता देते हैं कि C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, लेकिन फाइल का नाम सही नहीं देते या देते ही नहीं है, इधर उधर दे देते हैं। बाद में जब ढूंढने लगते हैं तो फिर जो है उनको मिलती नहीं है फाइल। तो इसलिए दो बातों का लाजमी ख्याल रखना है आपने, एक लोकेशन और दूसरी फाइल नेम, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जिस तरह ये फाइल को मैं आप सेव कर रहा हूँ मैं लोकल डिस्क आई में, और इसको मैं यहाँ पर फाइल को नाम दे देता हूँ पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम। ठीक है, इस फाइल से मैंने इसका नाम इस नाम से मैंने इस फाइल को सेव कर लिया। और एक दूसरी इंफॉर्मेटिव बात कि इन पेज की जो फाइल्स होती हैं उसको INP फाइल कहा जाता है। ये लिखा हुआ है INP, INP स्टैंड्स फॉर इन पेज। तो INP फॉर्मेट की जितनी भी फाइल्स होंगी वो इन पेज फाइल्स कहलाती हैं। तो पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम, ठीक है, ये मैंने फाइल का नाम दे दिया, लोकेशन है आई ड्राइव, ठीक है, लोकल डिस्क आई, पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम फाइल का नाम है, और यहाँ पर मैं इसको सेव कर दूँ। अब ये फाइल मेरी देखो सेव हो गई है, ये ऊपर देखें टाइटल में नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये फाइल मेरी सेव हो गई है। अब ये नहीं कि बस फाइल सेव हो गई है और आप सो जाए, आगे फिर लिखते जाएं और सेव की कमांड ही ना अप्लाई करें। अब ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ तक तो सेव हो गई, ये जहां आपने Ctrl+S की कमांड अप्लाई की उससे पीछे पीछे वाला सारा सेव है, उससे आगे वाला जितना है वो सेव नहीं है। अब मैंने Ctrl+S किया, ये विंडो सी आ रही है कि फाइल आपकी ऑलरेडी सेव है। ठीक है, अब इसमें मजीद जो आप आगे लिखना चाहते हैं ऐसे, ठीक है, ये यहां पर इस्लामाबाद से एक रिपोर्टर ने तहरीर किया कि, ठीक है, कुछ भी मैं लिख रहा हूं ऐसे। अब इसको मैंने सेव करना है तो Ctrl+S करना है लाजमी। अपनी आदत बना लें, थोड़ा थोड़ा लिखें, साथ साथ सेव करें, क्योंकि
कंप्यूटर एक मैकेनिकल चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है, एरर आ सकता है, शट डाउन हो सकता है, सिस्टम बंद हो सकता है, बिजली जा सकती है, तो इसलिए मोहतात रहना है आपने। ठीक है, ये तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हों तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब बुक्स बनती हैं, बड़ी बड़ी बुक्स बनती हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उसमें काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, आपकी मेहनत लगी हुई होती है और आप सेव ही ना करें। कुछ स्टूडेंट्स की आदत बनी हुई होती है कि सारा कुछ बना लेते हैं या बना रहे होते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि सेव करें, नहीं सर वो हम एंड में सेव करेंगे। एंड में सेव करने के क्या फ़ायदा, अभी अगर सिस्टम बंद हो गया तो गया सारा। तो इसलिए जितना काम किया साथ साथ कंट्रोल एस करते रहे, सेव करते रहे आप साथ साथ। तो कंट्रोल एस सेव करने की कमांड। अब इसके साथ एक और कमांड है आल्ट एफ ए। आल्ट एफ ए भी है और इसको आप आल्ट कंट्रोल एस भी कर सकते हैं। आल्ट कंट्रोल एस या आल्ट एफ ए एक फाइल को दो मुख्तलिफ नामों से यानी कि दूसरी ड्राइव में सेव करने के लिए, जिसको MS ऑफिस में या दूसरे तीसरे सॉफ्टवेयर में सेव एज कहा जाता है, यहाँ पर भी सेव एज कहा जाता है। कोई आपसे अगर पूछ ले कि सेव और सेव एज में क्या फ़र्क है, हर सॉफ्टवेयर में ये होता है, सेव और सेव एज में क्या फ़र्क है, तो आपने कहना है कि जो फर्स्ट टाइम हम सेव करते हैं ना किसी भी फाइल को, वो सेव होता है, और उसी फाइल को फिर दूसरी ड्राइव में दूसरे नाम से तीसरी जगह चौथी जगह जितनी जगहों में आप फिर बाद में दोबारा सेव करना चाहें उसी फाइल को, उसको सेव एज कहा जाता है। तो अब देखें ये मैं आल्ट एफ ए भी कर सकता हूँ, ठीक है, आल्ट कंट्रोल एस भी कर सकता हूँ, तो ये सारी इसकी कमांड्स हैं। आल्ट एफ ए भी कर सकता हूँ, तो ये फाइल्स को सेव करने की कमांड्स हैं। तरीकेकार वही है। ये किस पर्पज का इस्तेमाल होती है, यानी कि एक आप बुक लिख रहे हैं, बहुत बड़ी बुक है, और उसको सिर्फ आपने एक ड्राइव में उसको सेव किया हुआ है, ठीक है, एक जगह आपने उसको सेव किया हुआ है। तो अगर कल आप आते हैं और उस ड्राइव में कोई वायरस है, कोई एरर है, फॉर्मेट करना पड़ गया, तो सारा डाटा गया आपका। तो इसलिए मोहतात रहना है, जिस तरह मैंने अभी कहा, और आपने अपने जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी बड़ी फाइल्स हैं, उसको आप एक जगह रखें, तो और उसी की डुप्लीकेट कॉपी दूसरे ड्राइव में भी रखें, इसको सेव एज कहा जाता है। ठीक है, तो तरीकेकार सारा वही है। ठीक है, तो ये देखें वो फाइल हमने सेव की थी लोकल डिस्क आई में, तो ये मैं लोकल डिस्क एच में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सिर्फ पाकिस्तान का नाम दे देता हूँ, पाकिस्तान मुआशी निज़ाम 2 लिख देता हूँ इसके साथ, और इसको भी सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देख लें ये वाली फाइल थी आल्ट कंट्रोल एस। ठीक है, तो आप जब इसको अप्लाई करेंगे इस लेसन के अंदर, जिस तरह है आल्ट एफ ए, ठीक है, तो जब आप इसको ओपन करने लगेंगे ना, कल क्लास जब आप आएंगे कंट्रोल प्लस ओ करेंगे, तो आपको दोनों जगहों में फाइल मिलेगी। देखिए एच ड्राइव में भी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, और आई ड्राइव में भी आपको पाकिस्तान के नाम से फाइल मिलेगी लोकल डिस्क आई में। यहाँ पी प्रेस कर दें तो आपको यहाँ पर भी फाइल मिलेगी और वहां पर भी आपको फाइल मिलेगी। ऑलराइट, तो ये यानी कि एक फाइल को, और अगर ज्यादा जरूरी हो तो फिर तो हम दो दो तीन तीन जगहों में रखते हैं कि फाइल करप्ट होने का कोई पता नहीं होता। इन पेज में थोड़ा सा ऐसा है कि फाइल करप्ट बड़ी जल्दी हो जाती है, इसलिए मोहतात रहना है। और दूसरी अहम बात कि आपने एक वक्त में एक इन पेज ओपन करना है आपने। अब ये देखिए मेरे पास ये एक ही इन पेज ओपन है, एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ठीक है, वो ये इन पेज ऑलरेडी ओपन है, वो नीचे नहीं देखते कि इन पेज ओपन है कि नहीं। उनको क्या इन पेज ओपन करें, वो इधर से दोबारा इन पेज ओपन कर लेते हैं, तो दो दो इन पेज ओपन हो जाते हैं। फिर मसला पता है क्या होता है, तो इस फाइल की जितनी राइटिंग्स होती है ना, ये अजीब व गरीब हो जाती है, वो चाइनीज लैंग्वेज बन जाती है उससे। तो इसलिए उसका हल यही है कि सारा कुछ क्लोज करें बगैर सेव, सारा कुछ क्लोज करें, सेव ना करें, नो नो करें, सेव करें, बंद करें, एक इन पेज दो इन पेज सारे इन पेज बंद करें, एक दफा इन पेज ओपन करें, और उसमें फिर उस फाइल को आप ओपन करें तो ठीक होगा। फिर तो बहुत मोहतात रहना है इसमें। जिस तरह प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े बन सकते हैं, तो इसमें थोड़े से मसाइल भी हैं, तो इसमें आपने देखना है। तो कंट्रोल ओ की जो कमांड है, वो जो फाइल आपकी सेव कंप्यूटर में पड़ी हुई है उसको ओपन करना। पहले लेसन में याद है हमने कंट्रोल
एन और इंटर की कमांड हमने पढ़ी थी, वो है कि नई फाइल ओपन करना। कंट्रोल एन और इंटर, ये है न्यू फाइल ओपन करना। और अभी यहां पर जो कमांड आ रही है ना, वो है कंट्रोल प्लस ओ, कि जो फाइल आपकी ऑलरेडी कंप्यूटर में कोई सेव है उसको ओपन करना। कंट्रोल के साथ ओ, कोई भी फाइल आप ओपन करना चाहें, ठीक है। मैं और कोई फाइल ओपन कर लूँ, एप्लीकेशन की एक फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, ये मैंने एक फाइल ओपन कर ली, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने फर्क करना है कंट्रोल ओ में और कंट्रोल एन में। अब ये आगे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज की कुछ कमांड्स हैं, आप लोगों को पता होगा कि यहां पर ये सॉफ्टवेयर में, यहां देखें सारे टॉप राइट साइड पे, ये टॉप राइट साइड पे ये दो बनी हुई हैं, ये देखें। एक ये छोटा सा एक्स बना हुआ है, क्लोज और रीस्टोर और मिनिमाइज, और एक ये ऊपर बड़े बड़े से बने हुए हैं। ये मेरी स्क्रीन के टॉप राइट पे देखें सारे, तो यहां पर देखें ये मिनिमाइज है, रीस्टोर है। ये जो ऊपर वाले बड़े से है ना, ये सॉफ्टवेयर के लिए है, इन पेज के लिए, ठीक है। और ये नीचे वाली जो है ना, ये फाइल के लिए है, जो इन पेज के अंदर ये जो फाइल बनी हुई है इसके लिए है। तो देखें मैं मिनिमाइज पे क्लिक करता हूँ, ये देखें मिनिमाइज पे क्लिक करता हूँ, तो ये वाली जो फाइल है ये मिनिमाइज है। बाकी मैं क्लोज कर देता ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये फाइल देखें मिनिमाइज हो गई है, ये नीचे देखें ये यहाँ पर आ गई है। अब इस दरमियान वाले पे क्लिक करूं मैं मैक्सिमाइज, तो फाइल क्या हो गई, मैक्सिमाइज हो गई। माइनस पे क्लिक करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, मिनिमाइज। और इस दरमियान वाले पे क्लिक करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमाइज। और ये जो है रीस्टोर की ऑप्शन, ये क्या है कि इससे स्क्रीन दरमियानी हो जाती है, ऐसे रीस्टोर कहते हैं इसको। और क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुकम्मल बंद हो जाएगा। तो ये उसकी शॉर्टकट कीज हैं, आल्ट स्पेस बार राइट एरो एन, ये फाइल को मिनिमाइज करने के लिए। ये देखें कौन कौन सी कमांड्स अप्लाई करनी है आपने, आल्ट के साथ स्पेस बार, फिर ये राइट एरो, फिर ये एन, ठीक है कि नहीं। अब वो असल में सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं हो रहा, इस कीबोर्ड के थ्रू, तो मैं शॉर्टकट की से करता हूं। ये देखें आल्ट स्पेस बार राइट एरो एन, तो ये फाइल क्या हो गई, मिनिमाइज। आल्ट स्पेस बार राइट एरो एक्स, मैक्सिमाइज। ये देखें आल्ट स्पेस बार राइट एरो एक्स, और आल्ट स्पेस बार राइट एरो आर, आर से रीस्टोर, एक्स से मैक्सिमाइज, एन से मिनिमाइज। तो आल्ट स्पेस बार राइट एरो और, इससे क्या हो गया, रीस्टोर हो गया, ठीक है। और कंट्रोल F4 करें या आल्ट स्पेस बार राइट एरो सी करें, फाइल क्लोज हो जाएगी। शुरू के लेसन में हमने पढ़ा था कि एक वक्त में आप 7 फाइलें ओपन कर सकते हो, तो किसी भी एक फाइल को क्लोज करना हो तो कंट्रोल F4, ये हर सॉफ्टवेयर में, दुनिया के हर सॉफ्टवेयर में फाइल को क्लोज करने की यही कमांड है। कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करना है आपने। तो ये कंट्रोल है, और ठीक है, ये कंट्रोल है और ये F4 है, ये आपने प्रेस करना है। तो जिससे क्या होगा, फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो मैं अभी अगर इस फाइल को क्लोज करना चाहूँ तो, या मैं कोई न्यू फाइल बनाता हूँ ऐसे, ठीक है, यहाँ मैं कुछ भी लिख देता हूँ ऐसे, इस फाइल को मैं क्लोज करना चाहूँ कंट्रोल के साथ F4, तो ये कह रहा है कि इसको या तो सेव करो या वैसे ही बंद करो या कुछ भी, मैं इसको कहते हैं नो। तो फाइल क्या हो गई, क्लोज हो गई। तो ये फाइल को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर, क्लोज करने की सारी कमांड थी। और ऊपर क्या थी कि फाइल को सेव करना, फाइल को दूसरी जगह सेव करना, फाइल को ओपन करना, ठीक है, फाइल को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर वगैरह करना। और यहां पर क्या है, अब आगे नेक्स्ट फाइल के लिए क्या था कि आल्ट स्पेस बार राइट एरो था, आल्ट स्पेस बार राइट एरो एक्स, आल्ट स्पेस बार राइट एरो आर। लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए जो इन पेज सॉफ्टवेयर, उसमें राइट एरो नहीं है, डायरेक्ट आप उसमें क्या करें, आल्ट स्पेस बार एन, ये देखें आल्ट स्पेस बार और एन, ये मिनिमाइज हो गया। और आल्ट के साथ टैब प्रेस करें। ये आपको पता ही होगा, एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में स्विच करना, एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में कैसे हम मूव करेंगे। तो ये देखें आल्ट दबा के रखें, ठीक है, आल्ट दबा के रखें और टैब करते जाएं। ये देखें जिस पे आप छोड़ देंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा कि वो सॉफ्टवेयर सामने आ जाएगा, ठीक हो गया।
और विंडो टैब की भी वो एक बटन है जो नए विंडो 10 में ये एक ऑप्शन आई हुई है। विंडो टैब भी है, आल टैब भी है। और आल्ट स्पेस बार आर करें तो जो सॉफ्टवेयर है आपका वो रीस्टोर हो जाएगा। आल्ट स्पेस बार आर ये हो गया। फिर आल्ट स्पेस बार एक्स कर दें तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। आल्ट स्पेस बार एक्स, साथ साथ उर्दू लिखी हुई है, उर्दू पढ़ें साथ साथ ये। और फाइल क्लोज करने की कमांड थी कंट्रोल F4। फाइल क्लोज करने की क्या कमांड थी? कंट्रोल F4। और सॉफ्टवेयर को क्लोज करने की कमांड है Alt F4। हमेशा याद रखिएगा जो कंट्रोल है, ये जो कमांड होती है कंट्रोल के साथ, ये कंट्रोल की अमूमन ज्यादातर 70-80% फाइल्स के लिए इस्तेमाल होती है। और ऑल्ट जो है ये प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इन पेज तो एक बड़ा सॉफ्टवेयर है ना, उसके अंदर आपने फाइलें खोलनी, 4 खोलनी, 5 6, ठीक है। तो इन पेज एक बड़ा सॉफ्टवेयर, उसके अंदर 5-6 फाइलें ओपन है। फिर हर फाइल के अंदर पेजेस मेजेस वो आगे हम जाके पढ़ेंगे। तो किसी एक एक फाइल को क्लोज करना हो तो कंट्रोल F4, कंट्रोल F4, कंट्रोल F4, कंट्रोल F4। और फिर एंड में पूरा इन पेज बंद करना हो तो Alt F4। ठीक है, तो ये ट्राई कीजिएगा सारी कमांड्स, Alt F4 और ये सारा। ठीक है, और आखिर में लिखा हुआ है कि फाइल और प्रोग्राम में फर्क क्या है। सफेद सफेद को फाइल कहेंगे जो सॉफ्टवेयर के अंदर बनाई जाती है, और प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर एक ही के दो नाम है, जिस तरह इन पेज एक सॉफ्टवेयर है और या एक प्रोग्राम है। तो ये लेसन था आज आप लोगों का, लेसन लेक्चर नंबर 6, फाइल कमांड्स के मुतालिक। फाइल को सेव कैसे करना है, फाइल को दूसरी जगह कैसे सेव करना है, फाइल को ओपन कैसे करना है, फाइल को मिनिमाइज कैसे करना है, फाइल को मैक्सिमाइज कैसे करना है, फाइल को रीस्टोर, फाइल को क्लोज, सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कैसे, फिर मैक्सिमाइज, फिर रीस्टोर, फिर मैक्सिमाइज, फिर क्लोज। फिर इसी तरह फिर हम लेक्चर नंबर 7 की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, वो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह। तो इस वीडियो के मुतालिक भी अगर कोई रहनुमाई चाहिए हो तो वही सारा तरीक़ेकार है, मुख्तलिफ ज़राए हैं आपके हमसे रब्ता करने के, उनको फॉलो करें। और फिर मैं वही कहूँगा कि इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुँच सके। तो हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।